हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अल्कोहलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्कोहलिज्म का मतलब क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, अल्कोहलिज्म रिफर्स टू द यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द इंडिविजुअल, सोसाइटी और बोथ, यानी कि अल्कोहल और अल्कोहल से रिलेटेड सब्सटेंस को कुछ इस तरीके से यूज करना कि वो इंडिविजुअल के लिए, जो उसको ले रहा है उसके लिए भी हार्मफुल हो और प्लस सोसाइटी के लिए भी वो हार्मफुल हो। अगर हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को बहुत कम अमाउंट में यूज करते हैं तो क्या होता है उससे कि हम लोगों को हार्म नहीं पहुंचाता है वो। लेकिन अगर हम लोग उसको एक्सेसिव यूज करने लगे, अगर हम लोग किसी भी चीज का अब्यूज करने लगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें और प्लस हमारे आसपास जो भी सोसाइटी है उनको भी क्या हो सकता है, हार्म उससे पहुंच सकता है। तो अल्कोहलिज्म क्या हो गया, अल्कोहल का कुछ इस तरीके से यूज करना जिसकी वजह से हमें और हमारे आसपास जितने भी सोसाइटी मेंबर है, सोसाइटी है, उनको भी हार्म पहुंचना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अल्कोहलिज्म हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, properties of alcohol, it is a clear colored liquid with strong burning sensation, burning taste, यानी कि जब हम लोग अल्कोहल को लेते हैं तो एक बर्निंग टेस्ट आता है हमारे माउथ में, और ये क्या होता है, एक क्लियर कलर का लिक्विड है जिसको लेने के बाद बर्निंग टेस्ट आता है। फिर क्या बोल रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन द एलिमिनेशन, यानी कि जब हम लोग अल्कोहल को लेते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है हमारे बॉडी में वो क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, एलिमिनेशन से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में अल्कोहल जो है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होता है, लेकिन ये एब्जॉर्ब जो होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर व्हेन द फूड इज प्रेजेंट, यानी कि जब हमारे बॉडी में फूड प्रेजेंट होता है, यानी कि जब हम जस्ट खाएं और उसके बाद जस्ट हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा इन कंपैरिजन कि हम लोग खाली पेट में हो। खाली पेट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत ये फास्टर होता है, और अगर हम लोग खाना खा के अगर अल्कोहल लेते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, 80 to 100 mg ऑफ अल्कोहल पर 100 ml ब्लड इंटॉक्सिकेशन, यानी कि अगर हमारे 100 ml ब्लड में अगर 80 से 100 mg ये अल्कोहल पाया जा रहा है तो ये क्या कर सकता है, इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकता है, यानी कि ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है। यानी कि हर 100 ml में अगर 80 से 100 mg अल्कोहल पाया जा रहा है तो ये इंटॉक्सिकेशन कॉज करेगा। वही अगर 100 mg पर ml ब्लड, यानी हर 100 ml ब्लड में 500 mg अगर पाया जा रहा है अल्कोहल तो ये क्या कॉज करेगा, फैटल, यानी कि ये डेंजरस हो सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, यानी कि 80 से 100 mg क्या करेगा, इंटॉक्सिकेशन करेगा, और 500 mg क्या करेगा, 500 mg क्या करेगा, फैटल या फिर डेंजरस हो सकता है। अब है एपिडेमियोलॉजी, यानी कि कितने हद तक ये फैला हुआ है, कहाँ कहाँ क्या इसका इंसिडेंस रेट है। तो द इंसिडेंस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस इज 2%। ठीक है, जो इसका इंसिडेंस रेट है वो कितना है, 2% इसका इंसिडेंस रेट है। और इंडिया में लगभग 20 से 40% जो पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका अगर हम लोग 20 से 40% निकालते हैं तो जो 20 से 40% वाला पॉपुलेशन है जो कि 15 साल से ऊपर है वो क्या है, अल्कोहल का यूजर है। यानी कि बोलने का मतलब है कि जो 15 साल से जो भी ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं, अगर उनमें हम लोग क्या करते हैं 20 से 40% उनका निकालते हैं तो उतने ज़्यादा क्या है, अल्कोहल का यूज़र है, अल्कोहल को रेगुलर डे पे यूज़ करते हैं, उसका अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा अल्कोहलिज्म, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अल्कोहलिज्म क्या होता है, तो अल्कोहल को इस तरीके से यूज़ करना जो कि इंडिविजुअल के लिए भी हार्मफुल हो और उसके आसपास के सोसाइटी के लिए भी क्या हो, हार्मफुल हो और डैमेज कर सकता है। ठीक है, क्या होगा जब कोई इंडिविजुअल अल्कोहल को लेता है तो उसके शरीर को भी डैमेज करता है, उसके माइंड को भी डैमेज करता है, उसका जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है उसको भी डैमेज करता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लिवर सिस्टम जो भी होता है, पोर्टल सिस्टम, ये सब क्या होने लगता है, धीरे धीरे वीक होने लगता है, खराब होने लगता है। तो उस इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी वजह से अगर वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अब्यूज़ करने लगेगा,
एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से सोसाइटी को भी दिक्कत हो सकता है, सोसाइटी को भी डैमेज पहुंचा सकता है, क्योंकि वो पी के अल्कोहल पिएगा, उसके बाद फिर सोसाइटी में ये करेगा कुछ भी, मतलब कि जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी को भी दिक्कत होने लगता है। फिर ये क्या था हमारा प्रॉपर्टीज, और ये था एपिडेमियोलॉजी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अल्कोहल से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को। तो क्या बोल रहा है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, यानी कि जब हम लोग अल्कोहल पे डिपेंड हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। तो ये आप लोगों ने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या है, बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, यानी कि हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, तो गैस्ट्रिटाइटिस हो सकती है, पेप्टिक अल्सर, रिफ्लक्स, ईसोफेजाइटिस और कार्सिनोमा, यानी कि ईसोफेगस और स्टमक में कैंसर भी जनरेट हो सकता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इपिलेप्सी और हेड इंजरी। तो क्या होगा कि इपिलेप्सी होने के कारण, सीजर्स आने के कारण क्या हो सकता है, हेड इंजरी भी इंडिविजुअल को हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर में क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है, और अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये सबको इतना एक्सप्लेन करने का यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं बस कॉम्प्लिकेशन बताते चल रही हूँ। फिर होगा क्या, सोशल कॉम्प्लिकेशन। सोशल कॉम्प्लिकेशन यानी हमारे आसपास के, हमारे सोसाइटी के लोगों के साथ कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। तो क्या, मैराइटल हार्मनी, यानी कि जो इंडिविजुअल बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेता है, उसका जो मैराइटल हार्मनी है, यानी कि मैराइटल लाइफ है, वो भी सही से नहीं चल पाता, अपने फैमिली मेंबर से उन लोगों का रिलेशन सही नहीं रहता है। फिर ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, तो क्या होगा, वैसे लोग जो है वो एक जगह पे सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं हो पाता है। वो लोग क्या करेंगे, हमेशा शराब के नशे में एकदम इतना बिजी रहेंगे कि उनको काम पे जाना भी वो लोग को याद नहीं रहता, लगता है बस कहीं से मुझे मिल जाए शराब। अगर कोई भी अल्कोहल पी के कहीं भी काम करने जाएगा तो उसका सिंपल सा है कि उसको वहाँ पे काम करने नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ के जो मेंबर से कलीग है, वहाँ से भी उन लोगों का क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड एक्सीडेंट। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो क्या होगा, जब एक्सेसिव अमाउंट में अगर कोई ये शराब लेगा और उसमें भी वो उसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, काम करने नहीं जाएगा, सिर्फ वही पीता रहेगा, तो क्या होगा, फाइनेंशियल कंडीशन तो खराब होगा, और प्लस एक्सीडेंट होने का भी रिस्क होता है। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंस, यानी कि ये क्या था हमारा मेडिकल यानी हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका, सोशल यानी हमारे सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, एंड थर्ड वन है हमारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी हमारे माइंड पे क्या प्रभाव पड़ता है अल्कोहल का। सबसे पहला हमारा एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन है, यानी कि जब हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो सबसे पहला जो इफेक्ट हमारे बॉडी में जनरेट होता है जस्ट उसको लेने के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, डेवलप शॉर्टली आफ्टर इंजेक्शन, एग्जाम्पल इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल और एग्रेसिव बिहेवियर, स्लर्ड स्पीच, इनकोऑर्डिनेशन, इम्पेयर जजमेंट, यानी कि जो हम बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स, जो हमारा बिहेवियर जस्ट अल्कोहल लेने के बाद दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कोई इंडिविजुअल जो है वो अल्कोहल लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जजमेंट इम्पेयर हो जाएगा, उसको बोल सकते हैं जैसे कि वो सही से कोऑर्डिनेट अपने बॉडी को नहीं कर पाएगा, सही से चल नहीं पाएगा, सही से बोल नहीं पाएगा, स्लर्ड स्पीच, यानी कि उसका जो स्पीच है, बोलने का तरीका है, वो लड़खड़ाता रहेगा। तो इस तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर भी हो जाएगा, यानी कि एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा शराब पीने के बाद। तो ये सब क्या आता है, हमारा एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में आता है। फिर हमारा विड्रॉल सिंड्रोम, जो कि हम लोगों ने इससे पिछले वाले स्लाइड में भी पढ़ा था, विड्रॉल स्टेट के बारे में। इसमें क्या था, जब एक इंडिविजुअल बहुत लंबे टाइम से हैवीली अमाउंट में, यानी हैवी अमाउंट में शराब का इंटेक कर रहा है, अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, और उसके बाद अचानक से वो छोड़ रहा है या फिर उसका जो अमाउंट है वो कम कर रहा है, तो उसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो 2 स्टेज में आता है, यानी ये 2 टाइप का होता है। एक तो सबसे पहले होता है सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, और सेकंड वन है हमारा डेलीरियम ट्रेमेंस
सिंड्रोम्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिंड्रोम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो क्या आता है, सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, थोड़ा मोड़ा ट्रेमर होगा, ठीक है, हाथ पैर का थोड़ा मोड़ा ये थरथराएगा, ट्रेमर्स होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, वीकनेस और इंसोम्निया यानी कि थोड़ा बहुत वीकनेस लगेगा, सोने का मतलब नींद नहीं आएगा, फिर हल्का फुल्का ट्रेमर और नोजिया और वोमिटिंग होगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद क्या होता है, डेलीरियम ट्रेमेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। ये कब होता है, 2 से 4 दिन, यानी कि आफ्टर अब्सिस्टेंस, यानी कि जब हम लोग कंप्लीटली, अब्सिस्टेंस यानी कि कंप्लीटली और इमीडिएटली अगर हम लोग शराब को बंद कर देते हैं, उस इंडिविजुअल को नहीं देते, तो हम लोगों को 2 से 4 दिन के बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, डेलीरियम ट्रेमेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो डेलीरियम ट्रेमेंस है ये 3 से 7 दिन के बाद खुद पे खुद वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिकवर होने लगता है। अब इसमें तो क्या था, सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम में छोटा मोटा ट्रेमर आ रहा था, नोजिया, वोमिटिंग ये सब हो रहा था, और इसमें डेलीरियम ट्रेमेंस में देखते हैं क्या क्या होता है। तो क्या है, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो अगर नोजिया है, वोमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का रिस्क होता है। पुअर अटेंशन यानी कि वो जो इंडिविजुअल है वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है। फिर क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि उसको कॉन्शियसनेस यानी कि उस पूरी तरह से वो क्या है, कॉन्शियस में नहीं है, अपने पूरे होशो हवास में नहीं है। डिसओरिएंटेशन इन टाइम एंड प्लेसेस यानी कि वो कहाँ पे है, कितना बज रहा है, उसे कहाँ लाया गया है, उसे कुछ अता पता नहीं है, उसे वो अपने टाइम और प्लेस से क्या है, ओरिएंटेड ही नहीं है। फिर है रिवर्सल ऑफ स्लीप वेक साइकिल यानी कि इंसोम्निया होना, यानी कि क्या होगा कि उसको अगर जब तक उसको वो नहीं मिलेगा, अल्कोहल नहीं मिलेगा, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो स्लीप वेक पैटर्न यानी उसको नींद नहीं आएगा, जब सोने का टाइम होगा तो सोएगा नहीं, जब उठने का टाइम होगा तो उठेगा नहीं। मेनली इसमें क्या देखा जाता है, इंसोम्निया यानी कि सोने के टाइम पे उसको नींद ही नहीं आएगा। इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, उसका जो लिवर फंक्शन है वो भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है और इम्पेयर हो सकता है। डेथ में occur ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और टैकीकार्डिया। तो क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा, और टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। तो ये सब क्या था, साइन एंड सिम्टम्स था किसका, डेलीरियम ट्रेमेंस का। यानी कि विड्रॉल सिंड्रोम में हम लोग 2 देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, 2 चीज यानी कि 2 बोल सकते हैं फेज में होता है। पहला सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, और ये क्या है, डेलीरियम ट्रेमेंस। जो डेलीरियम ट्रेमेंस है वो 2 से 4 दिन के बाद देखने के लिए मिलता है, और ये 3 से 7 दिन के बाद खुद पे खुद ठीक हो जाता है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे किसका, डेलीरियम ट्रेमेंस का। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम लोग इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस में हम लोगों ने साइकेट्रिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जो अल्कोहल की वजह से जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पॉइंट तक हम लोगों ने कर लिया था, विड्रॉल सिंड्रोम तक। अब हमारा थर्ड पॉइंट, अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनिस्टिक डिसऑर्डर, यानी कि अल्कोहल से होने वाले एमनिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, अल्कोहल से होने वाले एमनिस्टिक डिसऑर्डर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है मेनली थियामीन डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, थियामीन क्या, एक विटामिन है B1, विटामिन B1, उसकी वजह से अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनिस्टिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और ये जो डिसऑर्डर है वो 2 तरह का होता है। पहला क्या, वर्निक सिंड्रोम, एंड दूसरा है हमारा कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, जो वर्निक सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट सेरेब्रल एटैक्सिया, यानी कि इसमें हम लोगों को सेरेब्रल एटैक्सिया देखने को मिलता है। सेरेब्रल एटैक्सिया मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने बॉडी के मसल्स को क्या करते हैं, फंक्शन अपने अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करवाते हैं। अगर मैं अगर ऐसे करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, अपने पैर को अगर उठाना चाहूँ तो अपने मन से उठा सकती हूँ, अपने मन से बोल सकती हूँ। लेकिन सेरेब्रल एटैक्सिया में क्या होता है कि मसल का जो कोऑर्डिनेशन होता है, मसल मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, इनएबिलिटी, यानी मतलब इम्पेयर्ड हो जाता है। पेशेंट या इंडिविजुअल अपने मन से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व का डैमेज हो जाना। अगर नर्व का डैमेज हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से पेन होगा, सेंसेशन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, फिर उसके बाद नमनेस भी यानी कि सूनापन भी वहां पे देखने को मिल सकता है। फिर हमारा क्वार्साकॉफ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, डिसओरिएंटेशन। ठीक है, यानी कि टाइम, पर्सन, प्लेस से रिलेटेड डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। फिर कंफ्यूजन, यानी कि
पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है किसी भी चीज़ को, प्लेस को लेके, पर्सन को लेके, कुछ किसी मेमोरी को लेके, फिर कॉन्फाबुलेशन यानी कि अपने मन से वो मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर देगा, या अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर देगा, कुछ सही बताएगा, कुछ बीच बीच में गैप जो होगा उसमें झूठ झूठ बात को भरता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फाबुलेशन बोलते हैं। तो एमनिस्टिक डिसऑर्डर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्निक सिंड्रोम एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम में, ठीक है। ये इसका साइन एंड सिम्टम्स है, एंड कोर्साकॉफ का ये इसका साइन एंड सिम्टम है। फोर्थ है हमारा अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि अल्कोहल के होने की वजह से कौन कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पहला हमारा अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया, यानी कि अल्कोहल से होने वाले डिमेंशिया। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है या फिर जो ये इंडिविजुअल होता है वो नए मेमोरी को फॉर्म नहीं कर सकते, यानी नए याददाश्त को फॉर्म नहीं कर सकते, और पास्ट इवेंट को भी वो रिकॉल नहीं कर पाते। फिर है सोशल सुसाइडल बिहेवियर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हम लोग सुसाइडल बिहेवियर के बारे में भी देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होते हैं अल्कोहल के ऊपर, उनमें सुसाइडल बिहेवियर भी होता है। अल्कोहल इंड्यूस मूड डिसऑर्डर, यानी कि अल्कोहल से होने वाले मूड डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब क्या है, अल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट में देखने को मिलता है। इम्पेयर्ड साइकोसेक्सुअल फंक्शन, यानी कि उनका जो सेक्सुअल फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, और डिलेड इजैक्यूलेशन, यानी ये सब क्या है, साइकोसेक्सुअल फंक्शन का इम्पेयरमेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम लोग अल्कोहल को छुड़वाने को, या फिर अल्कोहल से होने वाले जो छोड़ने की वजह से जो होने वाले साइन एंड सिम्टम्स है उसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फुल असेसमेंट, यानी कि जब हमारे पास कोई पेशेंट इंडिविजुअल आता है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले असेसमेंट करेंगे। इसमें हम लोग उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, उसको क्या दिक्कत है, किस वजह से वो उसने शराब पीना स्टार्ट किया, ये सब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और उसको क्या करेंगे, फुल असेसमेंट करने का कोशिश करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा गोल सेटिंग, यानी कि असेसमेंट के बाद हम लोगों को जो भी उसके बारे में पता चलता है, उसके प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, उसका हम लोग छोटा छोटा क्या बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, यानी कि उसको फुलफिल करने का। अगर उसका मैरिटल रोल अच्छा नहीं है, उसका मैरिटल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे उसको सही करने का। अगर ऑक्यूपेशन वोकेशनल स्टेटस अच्छा नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे सही करने का। तो इन छोटे छोटे क्या करेंगे, हम लोग गोल्स को बना करके उसको ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द अल्कोहल, यानी कि जब हम लोग अल्कोहल छुड़वाते हैं तो उसके बाद जो भी विड्रॉल सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलता है उसको क्या करेंगे, हम लोग ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी, इंसोम्निया, ये सब कॉज होने का चांसेस होते हैं। तो जो हम लोग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है बेंजोडियाजेपाइंस, यानी कि बेंजोडियाजेपाइंस जो है वो हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, थियामिन डिफिशियंसी क्या होता है, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि थियामिन डिफिशियंसी की वजह से वो कॉज होता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग थियामिन डिफिशियंसी को हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर है अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी, यानी कि अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी एक ऐसा थेरेपी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, रोकने का कोशिश करते हैं, यानी कि अल्कोहल पीने से रोकने का कोशिश करते हैं। और इसमें जो है हम लोग डाइसल्फिरम देते हैं। डाइसल्फिरम क्या करता है कि जब हम लोग डाइसल्फिरम किसी भी पेशेंट को देते हैं और वो अल्कोहल वो पीता है तो उसके बाद
उसके बॉडी में सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उस सीवियर साइड इफेक्ट से बचने के लिए, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से बचने के लिए क्या होगा कि वो जो पेशेंट है वो शराब पीना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी में डाइसल्फिराम इसको देते हैं। ठीक है, फिर है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कि तुम क्यों शराब पीते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि हमें ये लाइफ शराब पीने के लिए नहीं मिला, अल्कोहल पीने के लिए नहीं मिला, नशा करने के लिए नहीं मिला, तुम कुछ बढ़िया काम कर सकते हो। तो ये सब उसको क्या करेंगे, हम लोग मोटिवेट करेंगे और काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या ट्रीटमेंट, फुल असेसमेंट करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, फिर विड्रॉल सिम्टम्स जो होता है उसको ट्रीट करेंगे, फिर थियामीन डिफिशियंसी को ठीक करेंगे, अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी चलाएंगे उसके शराब को रोकने के लिए। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग बेंजोडियाजेपाइन यूज करते हैं और अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी के लिए हम लोग डाइसल्फिराम यूज करते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो ये था हमारा अल्कोहलिज्म टॉपिक, यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।